Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hana. I'm from Thailand. I become Muslim 2 years. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हना है और मेरा ताल्लुक थाईलैंड से है। मुझे इस्लाम कबूल किए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। मैंने थाईलैंड में ही इस्लाम कबूल किया है। दरअसल मेरी इस्लाम कबूल करने की वजह मेरी एक कज़न बनी, जो कि मुझसे भी चंद साल पहले मुसलमान हो गई थी। मेरी कज़न को एक मुसलमान लड़के से मोहब्बत हो गई थी और उसने इस्लाम कबूल करके उस लड़के से शादी कर ली थी। मगर बदकिस्मती से उनकी शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी और मेरी कज़न ने उस मुसलमान लड़के से तलाक ले ली थी। मगर वो तलाक के बाद भी इस्लाम पर अमल दरामद करती रही और उसने इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैं उससे अक्सर पूछती थी कि अब जबकि तुम एक मुसलमान शख्स की बीवी नहीं हो, तो फिर इस्लाम क्यों नहीं छोड़ देती और वापस अपने मजहब पर क्यों नहीं आ जाती? और वो मुझे यही जवाब देती कि मैं इस्लाम पर अमल अपनी रूह की तस्कीन के लिए करती हूँ और तुम इस बात को नहीं समझ सकते। बल्कि कोई भी गैर मुस्लिम इस चीज को नहीं समझ सकता कि इस्लाम में किस कदर रूह की शांति और सुकून है। इस फीलिंग को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। मैं उन दिनों काफी बीमार रहती थी और मुझे अपनी बीमारी से लड़ने के लिए रेगुलरली इंजेक्शन और दवाइयाँ लेनी पड़ती थीं। मैं अपनी बीमारी से तंग आ चुकी थी और मेरे अंदर इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत और हौसला बिल्कुल खत्म हो चुका था। एक रात मैंने दवाई नहीं खाई और मैंने दुआ की, ए अल्लाह, अगर तू वाकई सच्चा खुदा है और तेरा मजहब सच है तो मुझे इस बीमारी से निजात दे और मेरी इन दवाइयों से जान छुड़ा दे। मैं वो दुआ मांग कर उस रात दवाई खाए बगैर ही सो गई। अगली सुबह मेरी कजन ने मुझसे पूछा कि रात तुमने दवाई तो नहीं खाई। मैं हैरान थी कि वो मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है। मैंने हैरानी से कहा कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? उसने बताया कि तुम्हारी बीमारी की वैक्सीन आ गई है और कल हम तुम्हें वैक्सीन लगवाने लेकर जाएंगे। इससे तुम्हारी जिंदगी भर के लिए दवाइयों से जान छूट जाएगी। मैंने कहा, ओह, अच्छा। फिर मैंने अपनी कजन को रात वाली दुआ के मुतालिक तफसील से बताया तो मेरी कजन ये सुनकर रोने लगी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें सही रास्ते की तरफ बुलाना चाहता है। उसके बाद से मैंने इस्लाम के बारे में स्टडी करना शुरू किया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने लगी और मैं जितना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानती गई, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होने लगी। फिर मैंने पढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ कर हमारे लिए रोते थे और वो हमारे लिए दुआएं मांगते थे और वो हमें जहन्नम से बचाने के लिए फिक्रमंद रहते थे। इस बात ने मेरे दिल पर बहुत गहरा असर डाला और मैं ये बात जानने के बाद कई दिन तक सिर्फ यही सोचती रही कि आखिरकार कोई शख्स हमारे लिए इतना फिक्रमंद, इतना परेशान कैसे हो सकता है, जबकि उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं और वो कयामत तक के आने वाले लोगों के लिए दुआएं मांगते थे। और ऐसी फिक्र, ऐसी परेशानी उसी शख्स को हो सकती है जो कि आपसे मोहब्बत करता हो। तो मैं यही सोच सोचकर हैरान थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते थे। इस चीज से आगे मेरा दिमाग कुछ सोचने की सलाहियत से ही महरूम हो गया था और मैंने उस दिन इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने फैसले के बारे में सबसे पहले अपने वालिद को बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। तो मेरे वालिद ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जिस दीन को चाहे इख्तियार करो, चाहे बुद्ध मत इख्तियार करो, ईसाईयत अपनाओ या मुसलमान हो जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम जैसे चाहो जियो। फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने महसूस किया कि अगरचे मेरे वालिद ने मुझे इस्लाम कबूल करने की
इजाज़त दे दी थी, मगर वो मेरे इस्लाम कबूल करने से खुश नहीं थे और मैं जब कभी भी नमाज पढ़ रही होती थी, उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल होने लगता था। हमारे नारियल के बाग थे और मैं उस बाग में अपने बाप के साथ मिलकर काम करती थी और काम के दौरान नमाज का टाइम हो जाता तो मेरे वालिद को मेरा काम छोड़कर नमाज पढ़ना बुरा लगता था और वो यही कहते कि इतनी ज्यादा इबादत की क्या जरूरत है, तुम क्यों दिन में 5 मर्तबा इबादत करती हो। बस वो चाहते थे कि मैं इस्लाम कबूल तो कर लूं मगर इस पर अमल ना करो। इस दौरान मेरी कजन यहाँ बहरीन आ चुकी थी और उसने मेरे लिए भी यहाँ जॉब तलाश कर ली थी। उसके बहरीन आने के 6 से 8 महीने बाद ही मैं भी यहाँ बहरीन आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ रहकर मेरे लिए न सिर्फ इस्लाम पर अमल दरामद करना आसान है, बल्कि इस्लाम के बारे में मुझे बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। शुरू में मेरे वालिद मेरे बहरीन आने से परेशान थे क्योंकि उनके ख्याल में मैं बहुत सीधी और भोली भाली हूँ और मैं बहुत ज्यादा चालाक नहीं हूँ। इसलिए वो परेशान थे कि मैं एक परदेश में और अजनबी जगह पर कैसे एडजस्ट करूंगी। मगर यहाँ आने के बाद मैं तकरीबन रोजाना ही अपने डैड से वीडियो कॉल पर बात करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होने लगे। फिर कुछ अरसे बाद मैं उनके बदले हुए रवैये से हैरान होने लगी। उनके लहजे से गुस्सा खत्म होने लगा था और मेरे लिए फिक्र और परेशानी नुमाया थी। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा पैसा जमा करने के पीछे मत भागो, एक अच्छे इंसान को तलाश करो और शादी कर लो। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां पैसे से नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाली फैमिली से आएंगी। शादी करो और अपनी फैमिली स्टार्ट करो। किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें खुशियां दे। मैं हैरान थी क्योंकि मेरे डैड का ये रवैया मेरे लिए काफी हैरान कुन था। बहरहाल मेरे लिए अगरचे वो फिक्रमंद थे, मगर वो मेरे कहने पर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं समझती हूँ कि इस्लाम दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल है और ये उसी वक्त समझ में आता है जब आप समझना चाहे। और अगर कोई खुद से इसे ना समझना चाहे तो उसे जबरदस्ती नहीं समझाया जा सकता। मैं अपने वालिद के लिए हंस सकती हूँ, उनके लिए रो सकती हूँ, उनके लिए दुआ कर सकती हूँ, मगर उन्हें जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकती। आप सब भी मेरे डैड के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह।